नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, स्वागत है आपका कालचक्र। धन्यवाद। कब, कहां और कैसे अर्घ देने से दूर होंगी 20 परेशानियां, जानने के लिए देखिए काल चक्र। जी हाँ, अच्छी नौकरी पाने के लिए और जल्दी शादी के लिए, धनवान बनने के लिए, प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए, अच्छी सेहत के लिए और जीवन से जुड़ी हर परेशानी से पार पाने के लिए आपको कब, कहां और कैसे अर्घ देना चाहिए, यही आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे। तो अगर आप भी अर्घ देकर अपनी 20 बड़ी परेशानियों को दूर करना चाहते हैं तो ध्यान से देखिए आज का कालचक्र। और इसके अलावा हमेशा की तरह अगर आपके मन में कुछ भी आता है, आप पंडित जी से सवाल करना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है, आपको हमें फ़ोन करना है। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता है, नंबर नोट कर लीजिए 012066522411, ये हमारा नंबर है। और अपनी चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हमेशा की तरह जानते हैं कि आज का शुभ मुहूर्त आपके लिए क्या है। आज 9 मार्च 2024 दिन शनिवार है। आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि शाम 6:17 तक है। इसके बाद अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगी। सुबह 7:55 के बाद से इस समय सतभिषा नक्षत्र शुरू हो चुका है। सिद्ध योग रात 8:32 तक, इसके बाद साध्य योग शुरू होगा। आज के इसी क्रम में कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे शनिवार होने के नाते राहु काल रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक और यमगंड काल रहेगा दोपहर 2 बजे से दोपहर 3:29 तक। तो इस समय में दूर की यात्रा के लिए और नए कार्य के लिए कोई भी शुरुआत करना उचित नहीं होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आपको पितृदोष के बुरे प्रभाव मिल रहे हैं, घर में बीमारियों का वास हो रहा है, परिवार से सुख शांति छिन रही है, तो कब, कैसे और कहां अर्घ्य आपको देना जरूरी हो जाता है, आइए पंडित जी से ये जानते हैं। और ये चर्चा ध्यान से सुनिएगा। आप जो पंडित जी आपको बता रहे हैं, कुछ उपाय हैं वो नोट भी करने हैं। पंडित जी बताएं। देखो विपनेश, ऐसा है कि हम लोग जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म का नाम है सनातन जी। और सनातन किसका नाम है? सनातन नाम है परमपिता परमेश्वर का। दूसरे शब्दों में कहूं तो भगवान श्री कृष्ण का। जब सृष्टि नहीं थी तब भी ये थे, सृष्टि नहीं रहेगी तब भी रहेंगे, सृष्टि है तब भी हैं। ये मथुरा में आकर के कारागार में जन्म लेने वाले कृष्ण नहीं, ये तो उन्हीं कृष्ण के रूप हैं जो कृष्ण गोलोक में रहते हैं। वही सनातन है। सनातन मतलब जो सदैव विद्यमान रहे, वो सनातन। और चूंकि हम उनके अनुयायी हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, उनके आधार पर हम जीवन शैली अपनी अपनाते हैं, इसलिए हम सनातन धर्मी हैं। समझ रही बात हमारी? तो हमारे सनातन धर्म में 5 प्रमुख देवों की पूजा का विधान किया गया है जी। जिसमें पहले देवता जो हैं वो हैं गणेश, बिल्कुल। दूसरी देवता जो हैं वो हैं दुर्गा, तीसरे देवता जो हैं भगवान श्री हरि विष्णु, वही कृष्ण के रूप हैं, और चौथे देवता हैं भगवान शिव, और 5वें देवता हैं भगवान सूर्य। कोई भी यज्ञ, अनुष्ठान, पूजा पाठ, जप तप किया जाए, बिना इन 4 देवताओं के ध्यान और आवाहन के वो पूजा अधूरी रहती है। तो मंदिर जो घर का है उसमें सूर्य भगवान की प्रतिमा जरूरी होती है? सूर्य भगवान की अगर प्रतिमा नहीं भी है तो सूर्य भगवान का मानसिक रूप से स्मरण करना चाहिए। ओके। क्योंकि बिना इन 5 देवों की पूजा के कोई पूजा साकार नहीं होती। और इन्हीं 5 देवों की पूजा को यज्ञ अनुष्ठान में पंचांग पूजन कहते हैं। लेकिन भगवान गणेश के साथ महालक्ष्मी विराजमान रहती हैं। दुर्गा कहो या लक्ष्मी, एकई वाहम जगत तत्र द्वितीया काममा परा।
एक ही वो शक्ति है जिससे तमाम शक्तियाँ विभाजित होती हैं। 10 महाविद्या हों या महाकाली हों या महालक्ष्मी हों या महासरस्वती हों, एक ही रूप है, उन्हीं से इनका विस्तार होता है। जिस जिस भाव में आप उनको भजते हो उस भाव में वो आपके सामने आकर के और दर्शन देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप कोई सिद्ध महापुरुष का ध्यान करिए जो शरीर छोड़कर चले गए हों, और उनके ध्यान में आप इतना रम जाइए, इतना रम जाइए, इतना रम जाइए कि आपके आंखों से अश्रु प्रवाह होने लगे, आपके मन की बेचैनी, आपका हृदय जलने लगे उनसे मिलने के लिए। वो आपके सामने सशरीर उपस्थित होंगे। ऐसा कैसे होता है? वो तो चले गए, तो वो कैसे आ रहे हैं? वही प्रभु, वही सनातन, वही श्री कृष्ण उस विग्रह के रूप में आकर के आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। उसी विग्रह के रूप में आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। जी, समझ रही हैं? तो इसलिए इन पंचदेवों की पूजा में सूर्य देव की पूजा जो है बड़ी अहमियत रखती है। भगवान गणेश, माँ दुर्गा, भगवान शिव, भगवान विष्णु और सूर्य देव, जी। इन 5 देवताओं का स्मरण, इन 5 देवताओं का पूजन मनुष्य के जीवन को निरंतर सफल बनाकर रखता है। जहाँ गणेश विघ्नों का नाश करते हैं, दुर्गा वहाँ शक्ति और भक्ति देती हैं। भगवान श्री हरि विष्णु के पाद सेवन से, भगवान श्री हरि विष्णु के ध्यान से मनुष्य को उत्तम गति की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की आराधना से व्यक्ति को अकाल मृत्यु और मृत्यु से बचना होता है, और भगवान सूर्य की आराधना से तेज और आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। इन 5 देवताओं की उपासना हमारे सनातन धर्म में परम आवश्यक है, इसीलिए हम अपने को सनातन धर्मी कहते हैं। हमारे धर्म का न आदि है और न कभी अंत होगा। जब सृष्टि थी तब भी सनातन धर्म था, जब सृष्टि नहीं थी तब भी सनातन धर्म था, जब सृष्टि रहेगी तब भी सनातन धर्म, जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी सनातन धर्म। जी। ये किसी मानव द्वारा निर्मित धर्म नहीं है, ये किसी मनुष्य द्वारा निर्मित धर्म नहीं है, यह प्रभु द्वारा निर्मित धर्म है। ठीक है जी। तो अगर आपकी सेहत ठीक नहीं रहती है, कुछ न कुछ आपके शरीर में लगा रहता है, वैसे बीमारियां तो आम बात है, लेकिन खास करके ऐसी बीमारी अगर है कि शरीर सूखता जा रहा है, रोग का पता नहीं लग रहा है, हर समय शरीर में 99 डिग्री का बुखार बना रहता है, या आपके पिताजी की सेहत ठीक नहीं रहती है, उन्हें कुछ न कुछ हुआ रहता है, या पैतृक संपत्ति है और उसे लेकर के काफी विवाद का सामना करना पड़ रहा है, वो सुलझ नहीं रही है, तो आपको चाहिए कि सूर्योदय के समय तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें एक चुटकी लाल चंदन या रोली डालकर और उसमें थोड़े से साबुत चावल और लाल फूल डाल करके ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, ये 3 बार कहते हुए 3 बार में अर्घ गिराएं, और उसके बाद अपने पूजा स्थान में बैठ करके कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। गायत्री की 24 मुद्राएं होती हैं, जिसमें 16 मुद्राएं पहले प्रदर्शित की जाती हैं, 8 मुद्रा बाद में प्रदर्शित की जाती है। अगर आप जानते हैं सुमुखम संपुटम चैव विततम विस्तृतम तथा, इस तरह से 16 मुद्राएं गायत्री की जप के पहले और 8 जप के बाद में ये गायत्री के सामने दिखाई जाती है। अगर ये जप की मुद्रा आपको नहीं आती है तो गीता प्रेस की किताब है नित्य कर्म पूजा प्रकाश, उसमें आप देखेंगे तो ये 24 मुद्राओं का वर्णन है। इन 24 मुद्राओं को करते हुए यदि आप गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो भी आपका लक्ष्य होगा, जो भी आपका संकल्प होगा, उस संकल्प को पूरा होने में देर नहीं लगेगी। चाहे वो आपके पिता की बीमारी हो, चाहे स्वयं आपकी बीमारी हो, चाहे आपके आत्मबल की दुर्बलता हो, और चाहे आपके आत्मसम्मान को ठेस लग रहा हो, सारी चीजों से आपको समाधान मिलेगा।
सूर्य को अर्घ देने से कुंडली में अगर सूर्य के कारण ग्रहण दोष लग रहा है, वैसे सूर्य के कारण ग्रहण दोष नहीं लगता है, ग्रहण दोष राहु और केतु के कारण लगता है। सूर्य राहु के साथ हो जाए या केतु के साथ हो जाए तो ये ग्रहण दोष हो जाता है। सूर्य चंद्रमा केतु या राहु के साथ हो जाए तब ग्रहण दोष लग जाता है। ऐसे में अगर कस करके सूर्य की साधना की जाए तो इसमें राहत मिलती है। रविवार को सूर्य को अर्घ देते समय यदि उसमें गाय का कच्चा दूध थोड़ा सा मिला लिया जाए और तब भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाए तो शादी में अगर रुकावट आ रही है तो निश्चित रूप से वो रुकावट दूर होती है। किन्हीं किन्हीं घरों में हम देख रहे हैं कि 40 साल 50 साल की लोगों की उम्र हो गई है और विवाह शादी नहीं हुई है। सारे भाई बहन कुंवारे हैं, 50-50 साल की उम्र हो गई है। ऐसे परिवारों को शायद आप न जानते हों, लेकिन मैं ऐसे ढेर सारे परिवारों को जानता हूं जिसमें भाई बहनों की उम्र 50 साल 60 साल हो गई है और सब के सब कुंवारे पड़े हुए हैं। किसी की शादी नहीं हुई है, कोई वंश विस्तार नहीं है। क्यों? पितृदोष है। पितर असंतुष्ट हैं और पितर जब असंतुष्ट होंगे तो कुल की वृद्धि नहीं होगी, ये बात पक्की है। तो पितृदोष के बुरे प्रभावों को कम करने के लिए भी तांबे के लोटे में जल भरकर उससे सूर्य को अगर अर्घ दिया जाए नित्य प्रातः काल और गायत्री मंत्र का कम से कम 24 माला जप 1 वर्ष तक किया जाए तो पितरों को शांति मिलती है। लेकिन गायत्री मंत्र का जप करने के बाद जब गायत्री माता को आप यज्ञ का ये अपने जप का जो फल निवेदित करें तो आप कहेंगे ना, गुह्यात गुह्य गोप्त्रित्वम गृहाण अस्मित कृतम जपम सिद्धिर्भवत मे देवी त्वं प्रसादान सुरेश्वरी। जब आप जप निवेदन करें तो आप उनसे हाथ जोड़कर कहें कि हे माँ, मेरे और मुझसे संबंधित 21 पीढ़ियों के जो हमारे पूर्वज हैं उनका उद्धार करना। जब आप ये प्रार्थना करेंगे तो 1 वर्ष के अंदर आपको इसका चमत्कार दिखाई देगा। बीमारियों से बचने के लिए, अकाल मृत्यु से बचने के लिए अमावस्या के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। ये गीता का जो 7वां अध्याय है इसमें अर्थार्थ जिज्ञासु आर्ताच ज्ञानी 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया गया है और गीता में भगवान ने बताया है कि किस तरह से तुम सिर्फ मुझको भज करके और इस संसार सागर से पार हो सकते हो। तो गीता का 7वां अध्याय पढ़ने के बाद अगर आप सूर्य देव को अर्घ दें तो निश्चित रूप से आपके मन में, आपके सोच में वही बात चलेगी जिससे आपके पितरों का कल्याण होगा और आपका जीवन सुखमय व्यतीत होगा। एक बात आप जान लीजिए, अब वैज्ञानिक दृष्टि से देखिए कि सनातन धर्म में सूर्य की उपासना को इतना इम्पोर्टेंट क्यों बनाया गया था। सुबह उठ करके सूर्योदय के समय अर्घ देने की अनिवार्यता क्यों की गई थी, प्रातः संध्या सायं संध्या क्यों अनिवार्य की गई थी, तो आपको पता चलेगा। अब डॉक्टर भी बताते हैं कि सूर्य की रोशनी में बैठा करिए। सूर्य उदय होते ही 24 मिनट तक विटामिन डी की किरणें निकालते हैं और वो विटामिन डी की किरणें जब मनुष्य के शरीर पर पड़ती हैं तो विटामिन डी की कमी पूरा हो जाती है। आज जब मेट्रो सिटी में लोग रह रहे हैं, सूर्य की रोशनी शरीर पर उदय होते हुए सूर्य की नहीं पड़ रही है तो 80% लोगों के शरीर में विटामिन डी की कमी है और पूरे शरीर में दर्द होता है। 1800 रुपया खर्च करके विटामिन डी का जांच करवाएंगे और पता चलेगा विटामिन डी की कमी है, तब उसकी दवाइयाँ खाएंगे, तब जाकर के राहत मिलेगी। और ये सिर्फ सूर्य को अर्घ देने से, सूर्य के सामने 5 मिनट खड़े होने से ये विटामिन डी स्वतः मिल जाती है और शरीर में दर्द जैसी बीमारी छू नहीं पाती है। तो इसलिए भी सनातन धर्म में सूर्य को अर्घ देने का विधान किया गया है। जय मां विंध्यवासिनी। अब जल्दी से राशिफल की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे इस क्रम में हम मेष राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आपकी, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। आपके खर्च के स्थान में आज नीच राशि का बुध राहु के साथ है।
जो इस बात का संकेत कर रहा है भैया कि आज कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही खर्च होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि यदि आप नौकरी करते हैं तो उसमें तरक्की के योग बने हुए हैं और आज आपको पिता का सहयोग भी प्राप्त होगा। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि आपका चंद्रमा शनि के साथ जो एकादश भाव में है, ये आपके मानसिक तनाव के कारण आपकी सेहत में गिरावट ला सकता है। आपका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। आपको अपने ऑफिस का काम खुद करना चाहिए। शनि मंदिर में सरसों के तेल का आज दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है वृषभ राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आपकी, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र इस समय दसम भाव में चंद्रमा शनि गुरु के साथ विराजमान है और नवम भाव का स्वामी भी शनि है जो शुक्र के साथ दसम भाव में विराजमान है। तो ऐसे में अगर आप यात्रा करने का योग चूंकि बन रहा है, इसलिए यात्रा आप करेंगे। यात्रा करते समय अपने साथ जो भी सामान आप रखें, पैसा, रुपया या कोई भी कीमती वस्तु, उसका ध्यान जरूर रखें। लापरवाही बिल्कुल न करें। लापरवाही करेंगे तो व्यय भाव का बृहस्पति कोई न कोई चीज़ आपसे भूलवा देगा और जब आप भूल जाएंगे वो नुकसान आपको दुख देगा। आज अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको तरक्की मिल सकता है, आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपका अच्छा अप्रेजल हो सकता है। और आज विवाह के लिए कोई गंभीर बात आगे बन सकती है। पाचन संबंधी परेशानी हो सकती है, इसलिए अपने खान पान पर ध्यान रखिए। अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखिए। शाम के समय पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाकर पीपल की 7 परिक्रमा करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए मैरून है। जय मां विंध्यवासिनी। और अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपका वैवाहिक जीवन बिगड़ रहा है, माँ को शारीरिक और मानसिक कष्ट हो रहा है या आपके मन में नेगेटिविटी बहुत भर गई है, तो इन सभी परेशानियों से पार पाने के लिए आपको कहाँ और कैसे अर्घ्य देना है, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, एक अर्घ्य इन सब परेशानी से छुटकारा मतलब दिला सकता है क्या? देखो, अर्घ्य तो ऐसी चीज है जो इस संसार के असंभव से असंभव कार्यों को भी कर सकता है। ये हमारा शरीर जो है 3 शरीरों से मिलकर के बना है। जो आपको दिखाई हम दे रहे हैं ये हमारा स्थूल शरीर है। इसके अंदर जो हमारा मन, बुद्धि, चित्त है वो हमारा सूक्ष्म शरीर है और उसके नीचे जो हमारा स्वभाव है वो हमारा कारण शरीर है। इनको कभी मैं नहीं कहा जाता। जैसे मेरे हाथ में दर्द है तो माने ये मैं नहीं हूँ। मेरा मन बहुत दुखी है माने मैं मन भी नहीं हूँ। मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है माने मैं बुद्धि भी नहीं हूँ। मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है माने मैं स्वभाव भी नहीं हूँ। तो न मैं स्थूल शरीर हूँ, न मैं सूक्ष्म शरीर हूँ, न मैं कारण शरीर हूँ। तो मैं जो कह रहा है कि मैं नहीं हूँ, वो कौन है? वो है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। उस परम पिता परमात्मा का अंश और अविनाशी उस ब्रह्म का अंश है। मन चंचल क्यों होता है? मन चंचल इसलिए होता है कि इंद्रियों के वशीभूत होकर के और ये राग और द्वेष में फंसा हुआ है, इसलिए ये चंचल होता है। जिन लोगों में एकाग्रता की कमी है, जिन लोगों के मन में बहुत नकारात्मक विचार आते हैं, जिन लोगों के मन में असुरक्षा की भावना हमेशा बनी रहती है, जिनकी मां को बहुत ज्यादा कष्ट है, शारीरिक कष्ट और खास करके हड्डियों में, ऐसे लोगों को पूर्णिमा की रात कच्चे दूध और अखंडित चावल से चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। कच्चे दूध और चावल से चंद्रमा को अर्घ्य देने से पति पत्नी के बीच का भी तनाव दूर होता है। पैसों के कमी के कारण
सभी जरूरी काम अगर बिगड़ रहे हैं तो पूर्णिमा पर चंद्रमा के उदय होने के बाद कच्चे दूध में मिश्री और चावल मिला करके चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। अब आप कहिए कि पैसे का चंद्रमा से क्या संबंध है? चंद्रमा को अर्घ देंगे तो उससे पैसे का क्या संबंध है? भाई संबंध है। संबंध ये है कि समुद्र मंथन से चंद्रमा और लक्ष्मी दोनों निकले हैं। इस तरह से चंद्रमा और लक्ष्मी भाई बहन है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा अच्छी स्थिति में होता है वो लोग निश्चित रूप से धनवान और वैभववान होते हैं, और जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर निर्बल होता है, अमावस्या का चंद्रमा होता है, वो चाहे जितनी मेहनत कर लें इसके बावजूद भी उनके ऊपर श्री महालक्ष्मी की कृपा उतनी नहीं हो पाती है जितना उनका पुरुषार्थ होता है। तो इसलिए चंद्रमा को अर्घ देने से भी महालक्ष्मी की कृपा मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिथुन राशि की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, जल्दी से जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि का स्वामी बुध इस समय दशम भाव में अपनी नीच राशि में राहु के साथ गोचर कर रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके धन भाव का स्वामी और आपके आय भाव का स्वामी चंद्रमा और मंगल हैं। चंद्रमा और मंगल की स्थिति को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि यदि आपका कोई पेमेंट कहीं रुका हुआ है पहले से, तो उसके वापस आने की संभावना बनी हुई है। काम को लेकर के नए आइडिया, नए विचार आपके मन में आएंगे और किसी पुराने दोस्त से मुलाकात होगी। ज़्यादा भाग दौड़ से दिन भर थकान रहेगी। पैसों के लेन देन में ज़्यादा सावधानी बरतें। इत्र दान करें, किसी का जूठा न खाएं। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए बैगनी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है कर्क राशि की। जानते हैं आज का आपका राशिफल, कैसा रहेगा पूरा दिन आपका। देखिए, ऐसा है कि मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन अगर आपकी कर्क राशि है तो आप ये जान लीजिए कि आपका चंद्रमा इस समय कुंभ राशि में शनि देव के साथ हो गया है। ये एक तरह का विष योग है। तो और ये मृत्यु भाव में है, तो बीमारियों पर पैसा खर्च होगा, और ये सारी बीमारी आपके मन से उत्पन्न होगी। जरा सा गैस होगी तो आपको लगेगा कि हार्ट अटैक हो रहा है। जरा सा कोई रोग होगा तो आपको बहुत बुरे रोग की संभावना सताएगी। तो इसलिए आज पूरे दिन मेरे कहने से आपको नमः शिवाय का जप करना चाहिए और पूरे दिन आप एकदम आराम से रहेंगे। आज पूरे दिन काम में व्यस्त रहने की कोशिश करिए। भाई बहनों के साथ घूमने का योजना बनाइए और ध्यान रखिए, सड़क पर चलते हुए सावधानी पूर्वक चलिए, चोट चपेट लगने की भी संभावना है। आज गुस्सा बिल्कुल मत करिए, क्योंकि चंद्रमा शनि के साथ है। गुस्सा आप अनायास करेंगे जिसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। और हाँ, कांसे के कटोरे में चीनी भरकर अगर आज आप किसी मंदिर के पुजारी को दान करें तो इसका पुण्य भी आपको मिलेगा। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके काम में बार बार रुकावटें आ रही हैं, आर्थिक मुश्किलें लगातार आपकी बढ़ती जा रही हैं, घर में बिना वजह कलेश बढ़ रहा है और ग्रहों के बुरे प्रभाव झेलने पड़ रहे हैं, तो ऐसे में आपको किस मूर्ति, किस तस्वीर या किस पेड़ पर जल चढ़ाना चाहिए, ये आगे हम पंडित जी से जानेंगे। लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कालचक्र में। अगर आपके भी काम में बार बार रुकावटें आ रही हैं या आप कोई नया या महत्वपूर्ण काम करना चाहते हैं, तो किस भगवान की मूर्ति पर आपको कैसे जल चढ़ाना है, आइए जानते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, ये काम के अनुसार भी जल चढ़ता है क्या? देखिए, मनोकामनाओं के आधार पर हमारे शास्त्रों में पूजा करने का विधान है जी। जैसी मनोकामना होती है उस तरह की पूजा की जाती है। मुक्ति चाहिए तो राम और कृष्ण की साधना कर लीजिए। धन चाहिए, महालक्ष्मी और गणेश की उपासना कर लीजिए, कुबेर की उपासना कर लीजिए। शक्ति चाहिए, दुर्गा की उपासना कर लीजिए। भय समाप्त करना है,
काली की उपासना कर लीजिए। विद्या चाहिए तो सरस्वती की उपासना कर लीजिए। दीर्घायु जीवन चाहिए, भगवान शिव की उपासना कर लीजिए। जी। तो इस तरह से भगवान तो एक ही है, उनके अलग अलग स्वरूप हैं। जैसे आप विपनेश हैं, तो आप किसी की बहन हैं, किसी की बेटी हैं, किसी की पत्नी हैं, किसी की भाभी हैं और किसी की माँ। जी। हर रूप में हैं आप ही, बिल्कुल। लेकिन जो जिस संबोधन से बुलाएगा उस संबोधन से आप ही बोलेंगे। उसी तरह से एक प्रभु ही हैं, एक परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण ही हैं, जो नाना प्रकार के रूपों में भाषित हो रहे हैं। उनको आप जिस रूप में बुलाएंगे उसी रूप में वो आपके सामने होंगे, चाहे वो देवी रूप में, चाहे वो देवता के रूप में, चाहे वो लक्ष्मी के रूप में, चाहे वो गणेश के रूप में, वही हैं। जैसे 1 करोड़ आपने घड़ा रख दिया मट्टी का और उसमें जल भर दिया, अब सभी घड़ों में दोपहर के समय सूर्य दिखाई देगा, सूर्य की प्रतिबिंब जो है घड़ों में पड़ेगी, तो 1 करोड़ सूर्य तो नहीं हो गया ना जी। सूर्य तो एक ही है ना। बिल्कुल सही बात। लेकिन हर घड़े में आपको सूर्य दिखाई देगा। उसी तरह से एक ही ईश्वर समस्त शक्तियों में समाहित हैं। अब वो स्वरूप बदल बदल करके हैं, स्वरूप बदल बदल करके हैं। विश्व की जो आबादी 750 अरब की है, 7.5 अरब की जो विश्व की आबादी है, प्रत्येक जीवधारी में उसी प्रभु का निवास है। इसीलिए सनातन धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी वसुधा पर रहने वाले जितने लोग हैं ये हमारे परिवार हैं। हमारी ये मान्यता विश्व की सर्वोपरि मान्यता है। कोई धर्म, कोई संप्रदाय ये नहीं मानता है कि पूरी वसुधा हमारा परिवार है। सिर्फ हम सनातन धर्मी भारतवंशी इस बात को मानते हैं कि पूरा विश्व हमारा परिवार है। वो किसी धर्म का हो, किसी देवी देवता का उपासक हो, किसी मजहब को मानता हो, किसी प्रकार की जीवन शैली को अपनाता हो, लेकिन हम ये मानते हैं कि वो मेरा परिवार है। इसलिए तो भारत की पहचान ही सर्वधर्म है। हाँ, इसलिए कि उसके अंदर भी हमारे उसी प्रभु का विद्यमान है अस्तित्व, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। तो कहने का आशय ये है, जब भी कोई नया महत्वपूर्ण काम आपको करना हो तो 1 लोटे में जल, दुर्वा, अक्षत, रोली, इत्र, चंदन और एक खड़ी सुपारी डालकर भगवान गणेश की मिट्टी, तांबे या पीतल से बनी प्रतिमा पर अगर ये जल चढ़ाया जाए तो ऐसा करने से काम शुरू करने में रुकावट नहीं आएगी। लेकिन ज़्यादा अच्छा ये होगा कि जब काम कोई आप शुरू करना चाहते हैं तो एक मिट्टी की या चांदी की गणेश प्रतिमा अपने घर में रख करके और उसको किसी योग्य ब्राह्मण को बुला करके और प्रतिमा की विधिवत पूजा करिए। और पूजन करने के बाद 1000 दुर्वांकुर और 1000 लड्डू, ये दोनों चीज़ें गणेश सहस्रार्चन, गणेश जी के 1000 नामों से उनके सामने आप समर्पित कीजिए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, असंभव से असंभव कार्य भी आपका सफल हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि गणेश की पत्नियां रिद्धि और सिद्धि हैं, इनके पुत्र शुभ और लाभ हैं। जहां विधिवत गणेश की पूजा हो जाती है वहां फिर किसी प्रकार के विघ्न का संशय नहीं रह जाता है। एक बार की बात आपको बताऊं, ये घटना सन 1986 की है। जहां हमारा घर है वहां एक छोटा सा नगर है गोपीगंज। वहां हम हमारे पिताजी और एक और विद्वान ब्राह्मण 3 लोग गए थे। एक जगह रुद्राभिषेक का आयोजन था, 3 दिवसीय कार्यक्रम था और उस घर में एक वृद्ध मैया थी और उनकी सांस फूल रही थी। उनकी स्थिति ये थी कि अब मर जाएंगी तब मर जाएंगी। पूजा का आयोजन हो गया। पूजा का आयोजन हो गया तो कुछ लोग अड़ोस पड़ोस के संभ्रांत लोग आए और बोले कि पूजा रोक दीजिए, क्योंकि ये अभी 1 घंटे 2 घंटे में मर सकती हैं और पूजा खराब हो जाएगी, इसलिए पूजा रोक दीजिए। हमारी उम्र उस समय बहुत कम थी।
हमारे पिताजी ने कहा कि पूजा तो नहीं रोकेंगे, अगर गणेश पूजन तक उनको कुछ नहीं होता है तो उसके बाद हमारी गारंटी है कि कुछ नहीं होगा, और अगर कुछ होना होगा तो गणेश पूजन के पहले हो जाएगा, तो फिर हम संकल्प नहीं करेंगे, फिर उसके बाद गणेश का आवाहन तक रहेगा और पूजा का कोई दोष नहीं लगेगा। और आप विश्वास करिए, गणेश पूजन हुआ, संकल्प हुआ, पूजा पूरी हुई, और तीसरे दिन पूजा के अंत में वो माता जी कुर्सी पर अपने बहू बेटे के साथ बैठकर आई और एक माला उन्होंने शिव जी को चढ़ाया और वो ठीक हो गई। और उसके बाद वो कम से कम 8-10 महीने तक ठीक रही। उसके बाद में फिर उन्होंने स्वर्ग की तरफ अपना रास्ता किया। मुझे विश्वास जो है कि अगर गणेश पूजा और गणेश का आवाहन और गणेश की पूजा विधिवत हो जाए तो संसार में आने वाला कोई भी दुख और कोई भी विपत्ति आदमी को छू नहीं सकता है। बस गणेश की पूजा आवाहन विधि से हो जाए तो आप समझ लीजिए कि बड़ा से बड़ा विघ्न, बड़ा से बड़ा अवरोध दूर हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिंह राशि की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन आपका, जानते हैं। देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी सिंह राशि है तो सिंह राशि का स्वामी वैसे भी सूर्य ही होता है, और सूर्य की स्थिति इस समय आपके राशि से 7वें भाव में है, लेकिन वो शनि के साथ पीड़ित हो रहे हैं। ऐसे में आज आर्थिक स्थिति तो केवल सामान्य रहेगी, और किसी पर आप अगर डिपेंड होकर काम करेंगे तो नुकसान उठाएंगे। हाँ, अगर विदेशी कोई काम आप करते हैं तो जरूर आपको शुभ समाचार मिलेगा, और अच्छा खान पान रखेंगे तो स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। आज जल्दबाजी में आपको कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। दुर्गा मंदिर में घी का दिया जलाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। किस पेड़ पर जल चढ़ाने से आपकी कुंडली में बैठे बुरे से बुरे ग्रह भी आपको शुभ फल दे सकते हैं, और कौन सा वो पेड़ है और कैसे चढ़ाएं जल, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, उस पेड़ के बारे में बताइए। देखिए, किसी भी तरह की ग्रह बाधा को दूर करने के लिए पीपल के पेड़ की जड़ में जल जरूर चढ़ाना चाहिए। पीपल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है सनातन धर्म में, जानते हैं? भगवान कृष्ण ने अपनी जिन 84 विभूतियों का वर्णन किया है गीता में, उसमें उन्होंने कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूं, और किसी वृक्ष को उन्होंने नहीं कहा कि इस वृक्ष में मैं हूं, उन्होंने कहा है वृक्षों में मैं पीपल हूं। अर्थात पीपल की पूजा परमपिता परमेश्वर की पूजा है। और जो लोग पीपल को क्षति पहुंचाते हैं, जो लोग जाने अनजाने में अहंकार बस पीपल को नुकसान पहुंचाते हैं, उनका खामियाजा उनको कैसे भुगतना पड़ता है, अगर कार्यक्रम देख रहे होंगे तो अपने दिल पर हाथ रखकर पूछ लें, जिसकी भरपाई नहीं होती। अगर किसी घर पर दैवी प्रकोप है, घर का कोई सदस्य बहुत बीमार है और दवाई लेने के बाद भी आराम नहीं हो पा रहा है, सभी जांच के परिणाम भी सामान्य निकल रहे हैं, ऐसे में नीम के पेड़ पर हर रोज जल चढ़ाकर धूप जलाना चाहिए। नीम की पेड़ में हमारे यहाँ मान्यता है शीतला माता का वास होता है। जो महिलाएं सप्तमी तिथि के दिन नीम के पेड़ की पूजा करती हैं, नीम के पेड़ में जल चढ़ाती हैं, धूप जलाती हैं, दिया जलाती हैं, उन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उनके संतान दीर्घायु होते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ते जानते हैं कन्या राशि वालों का आज का पूरा दिन कैसा रहने वाला है। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में केतु की स्थिति और आपके 7वें भाव में बुध और राहु, ये तो आपको जबरदस्ती कर्ज लेने की स्थिति में ढकेल देगा। नई नौकरी के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, बच्चों के साथ घूमने का भी प्लान बन सकता है, लेकिन अगर आप योग प्राणायाम करें तो आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। क्षमता के अनुसार ही किसी की मदद करिए, कर्ज लेकर के किसी की मदद मत करिए, वरना आप फंसेंगे। गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं
शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप घर से दरिद्रता, कलेश और शादी में आ रही रुकावटें दूर करना चाहते हैं तो कब, कहां और किस पौधे पर जल चढ़ाएं, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए। विपनेश, जिन लोगों के घरों में बहुत कलेश रहता है उनको अपने घर के ब्रह्मस्थान या उत्तर पूर्व के कोने में तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए। देखो, मैं तो साफ कहता हूं, जिस घर में तुलसी का पौधा न हो, जिस घर में दक्षिणावर्ती शंख न हो, जिस घर में शालिग्राम की शिला न हो, जिस घर में रामचरितमानस न हो, जिस घर में गीता जी न हो, जिस घर में ये सब चीजें ना हो, वो घर घर थोड़ी है, वो घर शमशान का डेरा है, वो घर जीता जागता शमशान है। तो इसलिए तुलसी, शालिग्राम, शंख, ये सब चीजें तो घर में होनी चाहिए। रामचरितमानस, श्रीमद् भगवत गीता, ये सब चीजें तो घर में होनी ही चाहिए। तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना चाहिए, शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। और हमारे देश की जो देवियां हैं, सचमुच में जिनके दर्शन से पाप ताप कट जाते हैं, वो तुलसी की पूजा जरूर करती हैं। जो साक्षात लक्ष्मी की स्वरूपा है ना, वो हर व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद भी तुलसी की पूजा जरूर करती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिनके अंदर लक्ष्मी का वास है वो तुलसी की पूजा जरूर करती हैं, और जिनके अंदर दरिद्रता का वास है वो तुलसी से कोई मतलब ही नहीं रखती। तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने से दरिद्रता जल करके नष्ट हो जाती है, शादी में आ रही रुकावटें भी दूर होती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। अब बारी आ गई है तुला राशि की। आज का पूरा दिन आपका कैसा रहेगा, जानते हैं। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी पंचम भाव में शनि, चंद्रमा, सूर्य के साथ विराजमान है। अगर आप यात्रा करेंगे तो धन हानि निश्चित होगी, इसलिए यात्रा करने के पहले 100 बार सोचिए, क्योंकि आपके गमन भाव का स्वामी बुध नीच राशि में है। हाँ, आपके काम की सराहना होगी। शिक्षा के उद्देश्य से बच्चे विदेश जा सकते हैं। दिन भर आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। किसी का मजाक न उड़ाएं, किसी का उपहास न करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। घर में अगर कलेश बढ़ता जा रहा है और सुख शांति छिन रही है, सही डिसीजन ना लेने की वजह से आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है, तो ऐसे में किस पेड़ पर आपको जल जरूर चढ़ाना है, पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, घर में अगर कलेश बढ़ रहा है, सुख शांति नहीं है। कलेश क्यों बढ़ता है? कलेश 2 कारणों से बढ़ता है। एक तो अभाव अगर घर में होगा तो कुभाव जन्म ले लेगा, और दूसरा कलेश होने का कारण है कि मुखिया अगर घर का न्यायप्रिय नहीं है, पक्षपाती है, तो घर में कलेश होगा। अगर मुखिया मुख सो चाहिए खान पान का विवेक, पालहि पोसहि सकल अंग तुलसी सहित विवेक, अगर वो एक दृष्टि से पूरे परिवार को देखेगा तो निश्चित रूप से उसके घर में कलह नहीं होगी। बरगद के पेड़ में दूध, जल और शहद चढ़ाएं, अगर ये परिस्थितियां हैं, सुबह 6 से 10 बजे के बीच में बरगद के पेड़ में जल चढ़ाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। बात वृश्चिक राशि की कर लेते हैं। आज का राशिफल आपका कैसा रहेगा, जानते हैं। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल भले ही उच्च राशि में है, लेकिन वृश्चिक राशि से दशम भाव का स्वामी सूर्य इस समय शनि के साथ पीड़ित है। कोई पार्टनर आज ऐसा डिसीजन आपका लेगा जिससे धन हानि हो सकती है। अगर आप कोई नया काम को शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन नए रिश्ते सोच समझकर बनाइएगा। मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। किसी से धोखाधड़ी न करिएगा। जरूरतमंद को भोजन कराइएगा। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी।
धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत आज कैसी रहने वाली है, कौन से उपाय इनकी हर उलझन को सुलझा सकते हैं, साथ ही आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता कौन है, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें कालचक्र। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति इस समय मेष राशि में है, ये आप सबको पता है। ऐसी स्थिति में आपके द्वितीय भाव का मंगल इस बात का संकेत कर रहा है कि अगर कहीं नया निवेश आप करते हैं तो उससे धन लाभ होने की संभावना बनी हुई है। दोपहर बाद काम से जुड़ी अच्छी खबर मिलेगी, परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा। नकारात्मक बिल्कुल ना सोचें, नया इलेक्ट्रॉनिक सामान ना खरीदें, चींटियों को आटा डालें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। अब जानते हैं मकर राशि वालों का आज का राशिफल। तो बात करते हैं आज आपका भाग्य कितना मजबूत रहेगा। देखिए, आपके धन भाव में सूर्य, शनि, चंद्रमा, इन ग्रहों की जो स्थिति है इस बात का संकेत है कि कारोबारी डील अगर आप करेंगे तो आपकी लापरवाही के कारण ही धन हानि हो सकती है। अगर आप नौकरी करते हैं तो ऑफिस में वर्कलोड बढ़ेगा। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जितना काम हो सके उसको पॉजिटिव वे में करिए। जो काम नहीं हो सकता है उसके लिए ना मत बोलिए। आज लाइफ पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा। सिरदर्द आपको परेशान कर सकता है। कानूनी मामलों से बचने का प्रयास करें। आज मजदूरों को खाना खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात होगी कुंभ राशि की। चलिए जानते हैं कि आज आपका भाग्य स्ट्रॉन्ग कितना है। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में इस समय 4 ग्रहों की स्थिति है। भले ही शनिदेव अपने राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी जो मुझे दिखाई दे रहा है, व्यर्थ का खर्च आपको मुसीबत में डालेगा। प्रॉपर्टी से जुड़े काम पूरे हो सकते हैं। धैर्य रखिए, बिगड़ते रिश्तों में सुधार होगा। बच्चों की पढ़ाई को लेकर टेंशन रहेगी। व्यर्थ मत बोलिए, नुकसान आपका होगा। हनुमान मंदिर में बूंदी के लड्डू चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है आज के हमारे लकी ईमेल कुंडली विजेता की। और हमारे ईमेल कुंडली विजेता हैं लुधियाना पंजाब के रहने वाले कृष्णा जी। ये हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। कृष्णा जी, आपका स्वागत है कालचक्र में। अब अपने सवाल आप पंडित जी से कर सकते हैं। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरे 3 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि मेरा एक मकान है, पिछले 4 साल से बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, बिक नहीं रहा है। मेरे को पैसे की बहुत जरूरत है, कब बिकेगा? दूसरा मेरा सवाल है कि मेरी शादी को 9 साल हो गए हैं और पहले दिन से ही मेरी पत्नी से मेरी नहीं बनती है और अभी करंटली हम अलग रह रहे हैं, तो क्या एक अलग ही हो जाएंगे या इकट्ठे कभी होंगे? और तीसरा मेरा सवाल है, मुझे 24-25 साल हो गए काम करते हुए और आप समझ लीजिए 25 ही नौकरियां बदली होंगी, तो अब एज भी ऐसी हो गई है कि मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, कब तक आएगी? ये 3 सवाल प्लीज मुझे बता दीजिए, इसका जवाब। देखिए कृष्णा जी, 29 जुलाई 1976 को आपका जन्म हुआ है 1:35 पर रात्रि में गुरदासपुर पंजाब में। इसके आधार पर आपकी जन्म कुंडली वृषभ लग्न और सिंह राशि की बनती है। पिछले 7 साल मंगल की दशा थी, जो मंगल आपकी कुंडली का प्रबल मार्केश था और आप मांगलिक भी हैं। आपके वैभाव का भी स्वामी मंगल है। ऐसे में मंगल और शुक्र की द्वितीय द्वादश स्थिति आपके वैवाहिक जीवन में कलह की स्थिति उत्पन्न करती है। इसमें कहीं न कहीं आपका बहुत बड़ा रोल है। आपका गुस्सा, आपका क्रोध और आपका व्यवहार आपके वैवाहिक जीवन को तनावपूर्ण कर रहा है और आपके पत्नी के अंदर भी थोड़ी सी क्रोध की स्थिति है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मंगल शुक्र की ये स्थिति और राहु की ये महादशा इस बात का संकेत करती है कि अगर इस विवाह को आप चला लें तो शायद ये आपके लिए अच्छा होगा। विवाह टूटने के बाद फिर उसके बाद परेशानियां बढ़ेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक आपको काम में सफलता नहीं मिल पा रही है, उसके लिए सीधा कारण है कि आपका भाग्य शनि बहुत ही निर्बल और दुर्बल अवस्था में है और शनि आपका अस्त है। आप नित्य ओम संग शनश्चराय नमः इस मंत्र का 10 माला जप 102 दिन करिए, फिर आप देखिए कि आपके रोजगार में, आपके काम में स्थायित्व की स्थिति बनेगी। जहाँ तक जमीन बेचने की बात है, मकान बेचने की बात है, तो उस विषय में तो यही कहूँगा कि
कि जो मकान या जो ज़मीन आपको बेचनी है, बृहस्पतिवार को एक मिट्टी के छोटे से बर्तन में पीली सरसों भरकर उसे ढक करके उस मकान या ज़मीन में आप अग्निकोण में उसको रख दीजिए। 64 दिनों के बाद उसका उचित दाम भी मिलेगा और बिक भी जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, विवाह तोड़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट मत लीजिए, क्योंकि उसके बाद का जीवन अच्छा नहीं रहेगा। हाँ, आप अलग अलग रहते हैं, कोशिश करिए कि सामंजस्य बने और आप एक साथ रहें। ये आपके लिए और समाज के लिए ठीक नहीं होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इस वक्त पटना से एक दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। हाँ, प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए मनोज बाबू। हाँ, मैं मनोज कुमार सिन्हा पटना से बोल रहा हूँ। मैं अपने दोनों बच्चों के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। बड़ा लड़का है अक्षत, 10 जून 2008 6:10 सुबह पटना में जन्म हुआ है। और दूसरा है क्षितिज, 6 जुलाई 2009 पटना में 9:20 रात में। क्या जानना चाहते हैं? दोनों के भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, पढ़ाई। चलिए, सबसे पहले आपके बड़े बेटे के भविष्य के बारे में बताता हूँ। इसका द्वितीय सप्तमेश बुध और शनि है। बुध और शनि का बृहस्पति के साथ इत्तेसाल नहीं हो पा रहा है। अभी तो वर्तमान इसका बहुत अच्छा नहीं है। 25 साल के बाद, 25 साल की उम्र के बाद इसका भविष्य ठीक होगा। जहाँ तक क्षितिज के बारे में प्रश्न है तो उसके बारे में बताना चाहूँगा कि द्वितीय सप्तमेश जो है बृहस्पति और सूर्य हो रहे हैं। बृहस्पति और सूर्य का इत्तेसाल हो रहा है। क्षितिज के भाग्य को लेकर के आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसका वर्तमान भी अच्छा है, भविष्य भी अच्छा रहेगा, पढ़ाई भी अच्छा करेगा और उन्नति भी करेगा। इसको लेकर के कहीं से आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस बच्चे से आपको एकदम निश्चिंत रहना है, लेकिन बड़े वाले बच्चे को आपको संभालना पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। मीन राशि वालों के राशिफल के साथ साथ चंदन का तिलक लगाने के फायदे और चमत्कार बताएंगे पंडित जी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहें हमारे साथ और देखते रहें कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। चलिए अपने स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हुए पंडित जी से जानते हैं चंदन के चमत्कार और इसका तिलक लगाने के फायदों के बारे में। पंडित जी, चंदन के चमत्कार बताइए। चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मीर्वसतु सर्वदा। सोमवार को सफेद चंदन का तिलक लगाने से मन शांत रहता है। मंगलवार को लाल चंदन की लकड़ी पत्थर पर घिसकर और उस तिलक को लगाने से आत्मविश्वास बढ़ता है, डर समाप्त होता है। बुधवार को माँ दुर्गा की पूजा करके लाल चंदन का तिलक लगाने से बौद्धिक क्षमता का विस्तार होता है। गुरुवार को मलयागिर चंदन में केसर मिलाकर तिलक लगाने से सोच सकारात्मक होती है, धार्मिक भावनाएं बलवती होती हैं, आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। शुक्रवार को लाल चंदन का तिलक लगाने से तनाव दूर होता है, भौतिक सुख संसाधनों की प्राप्ति होती है। शनिवार को लाल चंदन का तिलक लगाने से अचानक कोई बड़ा संकट जीवन में नहीं आता है। रविवार को लाल चंदन का तिलक लगाने से निसंदेह मान सम्मान बढ़ता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं मीन राशि की। जानते हैं आज आपका भाग्य कितना स्ट्रांग रहेगा। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में इस समय राहु और बुध की स्थिति है। बुध नीच राशि में है। जहां आपने पैसा उधार दिया है वो पैसा फंसेगा पक्का। ज़्यादा दिनों के लिए नहीं फंसेगा तो 26 दिन तो जरूर फंसेगा। आपके समय पर पैसा नहीं मिलने वाला है, कोई दूसरा विकल्प सोचिए। ऑफिस में आलस से बिल्कुल मत करिए। सोशल मीडिया द्वारा पुराने दोस्त मिलेंगे। व्यायाम करिए, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। नई गाड़ी खरीदने में जल्दबाजी मत करिए। अपने परिस्थिति का मूल्यांकन करके ही नई गाड़ी खरीदिए। घर का स्टोर रूम एकदम साफ सुथरा रखिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए हल्का पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद।
और इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24। नमस्कार।